मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं, जमीन पर काम नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब, कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला सुना दिया। कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे, आज फैज़ हमीद हैं ना ही वो जजेस जो इन्हें जितवाते थे। ये ज़मीनी इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। मरियम नवाज ने PTI के इलेक्शन बाइकआउट को मुनाफिकत करार दे दिया। बोली जब हार का यकीन हो तो फिर बाइकआउट ही किया जाता है। कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा लेकिन बुरी तरह से हार गए। मुस्लिम लीग नून ने ज़मीनी इलेक्शन का बाकायदा सर कर लिया। PTI के आज़ाद उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए, यानी 129 से हाफिज ज़मान जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज ज़मान 63,444 वोट लेकर आगे जीते। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 28,462 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरगोदा से नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब। DG खान से लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद कादर लगारी ने 78,345 वोट लिए। जड़ावाला में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को बरतरी हासिल। फैसलाबाद में राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल कामयाब। लीगी रहनुमा और लीगी कारकुनान का जश्न आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फातिह अरकान असम्बली को मुबारकबाद पेश की। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। चीचावतनी में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद हनी जट ने 46,820 वोट लिए। मियाँ वाली से अली हैदर नूर खान न्याजी 67,870 वोट लेकर कामयाब। मुजफ्फरगढ़ PP 269 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियाँ आलमदार अब्बास जीत गए। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम कामयाब। PP 116 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार जीत गए। एक जमात है और जिसने फितना अंगेजी की और जिसने 2018 से लेके 2024 तक इस इलाके को बर्बाद किया और जिस वसीम अकरम प्लस नामी बंदे को ये पंजाब में लेकर आए थे, जिसने पूरे पंजाब के अवाम को डिसग्रेस किया। पंजाब का बजट 3 साल लैप्स होता रहा, नियाजी साहब उससे इंजॉय करते रहे। पंजाब के 15 करोड़ अवाम के हकूक़ पे डाका मारा गया और जिस तरह लाहौर शहर को इन्होंने बर्बाद किया, लाहौर को कचरे का ढेर बनाने की कोशिश की, जिस तरह पंजाब के लोगों के फ़ंड खाए गए, तो आज लोगों ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि मरियम नवाज़ की जो गवर्नेंस है अल्लाह ताला की मेहरबानी से उससे बेहतरीन गवर्नेंस पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हाफिज जमाल ने अपनी कामयाबी का सहरा क़यादत के सर सजा दिया। कहा हल्के में इंतहाई पुरअमन और शफाफ तरीके से इलेक्शन हुआ। N129 के लोगों की राय में मस्बत तब्दीली देखी गई है। लोगों ने वोट कास्ट करके मियाँ नवाज शरीफ और
शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया है। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर दिए। लोगों ने कारकर्दगी का मुवाजना करते हुए हम पर एतमाद का इजहार किया है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़मीनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले लीगी उम्मीदवारान और कारकुनान को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की बरसी पर पैगाम। कहा, शहीद मरियम मुख्तियार पाकिस्तानी कौम का इफ्तिखार हैं। फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार शहीद कौम की बेटियों के लिए बाइस से फ़ख्र हैं। हमें कौम की हर बहादुर बेटी पर फ़ख्र है। पंजाब में बेटियां पुलिस, मिलिट्री, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड फोर्स में शानदार खिदमत अंजाम दे रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के मुकदमात यकजा करने की दरखास्त बहाल कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वकील इंतजार पंजौता से इस्तिफसार किया कि अदालत बारे में मनफी रिमार्क्स क्यों दिए। अगर गलत बात की गई तो अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए। अदालत ने इंतजार पंजौता को रोस्टम छोड़ने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सरदार लतीफ़ फौसा से मुखातिब होकर बोले कि अगर ईमानदारी के साथ चलेंगे तो बेहतर है। अदालत को किसी केस से सरोकार नहीं होता। जितना रिलीफ इस अदालत ने आपको दिया है शायद ही किसी को दिया हो। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। क्रशिंग शेड्यूल की खिलाफ वर्जी पर पंजाब की 10 शुगर मिल्स को शो कॉज। कैन कमिश्नर पंजाब अमजद हफीज़ के मुताबिक शुगर मिल्स को 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ करना था। सेक्शन 21 के तहत नोटिस जारी किया गया। क्रशिंग में ताख़ीर की मुर्तकिब शुगर मिल्स को 50 लाख रुपये यौमिया जुर्माना आयद किया जा सकता है। क्रशिंग में ताख़ीर से पंजाब में गंदम की फसल की बरवक्त काश्त मुतासर हुई। पंजाब हुकूमत कपास की पैदावार में इजाफे के लिए कोशियां हैं। 1 अरब 76 लाख रुपए का मनसूबा तैयार। महकमे ज़राअत ने दस्तावेज़ात PND को अरसाल कर दी। 36 माह में मुकम्मल होने वाला मनसूबा जून 2028 तक मुकम्मल किए जाने का हदफ मुकर्रर। कपास के ज़ेरे काश्त रकबे को 20 लाख एकड़ तक बढ़ाकर फी एकड़ पैदावार को 22 मन फी एकड़ तक किया जाएगा। ज़राए माहिरीन के मुताबिक बहावलपुर के खारे इलाके में सिर्फ कपास के लिए मौसम है। जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक जाली नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज होंगे। अपनी गाड़ी पर किसी दूसरी गाड़ी का नंबर लगाकर चलाने वालों के खिलाफ मॉनिटरिंग हुकाम का कहना है कि गाड़ियों को एक्साइज के डेटा के मुताबिक चेक किया जा रहा है। जो पढ़ना चाहते थे और उनके पास वसाइल नहीं थे तो उनको हमने स्कॉलरशिप्स दिए। और जब अब आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड को पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड बनाकर पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप्स का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तानी नौजवान के लिए बड़ी खुशखबरी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को मेरिट पर मौके फराहम कर रही है। पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड को पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड में तब्दील कर दिया। लैपटॉप की तकसीम शफाफ अंदाज में की जा रही है। हुकूमत का मकसद नौजवानों को रोज़गार, रहनुमाई और मौके फराहम करना है। खबरदार, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की नाकिस बसें अब नहीं चलेंगी। EPA का बड़ा एक्शन। धुआं फैलाने वाली हैवी गाड़ियों पर शिकंजा सख्त। सर्टिफिकेशन फौरी लाजमी करार। DG माहौलियात हमीद शेख का तलबा और स्टाफ के लिए मख्तस खस्ता हाल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म। हद से ज़्यादा धुआं खारिज करने वाली गाड़ियाँ जब्त होंगी। सरकारी और निजी इदारों को आखिरी वार्निंग दे रही हैं।
तजारती खसारा मजीद बढ़ गया। माली साल के पहले 4 माह में तजारती खसारा 10 अरब 9 करोड़ 10 लाख डॉलर तक पहुंच गया। 2024 के पहले माली साल के 4 माह में तजारती खसारा 8 अरब 47 करोड़ 70 लाख रुपए था। तजारती खसारे में 4 माह के दौरान 1 अरब 61 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्पेशल फूड सेफ्टी टीम्स का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 119 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग के बाद 13 दुकानों को 1,98,000 के जुर्माने। मिलावटी दूध, 2 मन से ज़ायद एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी गई। मारूफ पॉइंट्स में सफाई के इंतहाई नाकिस हालात पाए गए, जबकि गंदे फ्रीजर्स, गोश्त और डेयरी अशिया इकट्ठी कर रखी थी। प्रोसेसिंग एरियाज में हशरात की भरमार, गैर फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा था। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के वार होने लगे लगातार। 24 घंटे में 24 मरीज रिपोर्ट। मजमूई कन्फर्म मरीजों की तादाद 4093 हो गई। शहर में डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट। कुल मरीजों की तादाद 749 तक पहुंच गई। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट ऑपरेशन। LDA टीमों का न्यू गार्डन टाउन, गुलशन रावी, समराबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन। 50 इमलाक सरबमहर, न्यू गार्डन टाउन में 7, गुलशन रावी, समराबाद में 20 इमलाक सरबमहर। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान अल्लामा इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन में 23 इमलाक सील कर दी। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, प्रॉपर्टी ऑफिस, ग्रॉसरी स्टोर, ऑटो वर्कशॉप, सैलॉन, फूड पॉइंट्स, दुकानें और दफातर शामिल हैं। DGLDA का खुर्शीद कसूरी रोड, हुसैन चौक, एम आलम रोड, मिनी मार्केट और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। कमर्शियल सड़क के दोनों तरफ दीदा जेब और दिलकश टालियां और पेवर लगाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का श्राइन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में दरबार हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल, ताज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। मनसूबा 3 करोड़ 80 लाख रुपए में मज़ार शरीफ के दाखिली दरवाजे की ताज़ीन व आराइश, 4 दीवारी वज़ूगाह की तामीर नौ और दाखिली रास्ता, इलेक्ट्रिक वर्क और पब्लिक हेल्थ वर्क समेत दीगर काम किए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने यूट्यूबर डकी भाई की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जुए ऐप प्रमोशन केस में सादुर रहमान और डकी भाई की जमानत 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की। जस्टिस शहराम सलवर ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरे पाकिस्तानी की मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैंने वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड जीता है। अगर देखा जाए तो आप सबको पता है कि मैंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इंजरी के बायस जो है ना वो मेडल नहीं जीत सका। और आपको पता है कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोई 1.5 माह पहले हुई थी, लेकिन मैंने वापस आया, मैंने अपने आप पे माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। मेरे जो कोच हैं स्मार्ट इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में फतह याबी के बाद जेवलियन थ्रो और अरशद नदीम और यासर सुल्तान वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा, इसमें पूरी कौम की दुआएं भी शामिल हैं। पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार की फतह। पाकिस्तानी शाहीन्स ने फाइनल में बंगाल टाइगर्स को उधेड़ कर रख दिया। एशिया कप राइजिंग स्टार T20 का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने सुपर ओवर में बांग्लादेश को शिकस्त दी। मुकर्ररा 20 ओवर्स में दोनों टीम्स के दरमियान मैच टाई हुआ। बांग्लादेश ने आखिरी गेंद पर 125 रन का हदफ बराबर कर दिया। सुफियान मुकीम की 3, अहमद दानियाल और अरफात मिन्हास की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान शाहीन्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बना सकी। साद मसूद 38, अरफात मिन्हास 25, मां सदाकत 23 रन बनाकर नुमाया रहे। अहमद दानियाल सुपर ओवर में भी 2 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार, मुआज सदाकत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। से मुल्की T20 सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स की फतह की हैट्रिक। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स में तबाहकुन बॉलिंग, 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। टीम जिम्बाब्वे 196 रन हदफ के ताक़ुब में 126 रन पर ढेर।
बॉलर उस्मान तारिक की शानदार बॉलिंग, कैरियर की पहली हीट ट्रिक, 4 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट्स पर 195 रन बनाए। बाबर आजम 74, साहिबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान का बल्ले से लाठीचार्ज, 10 गेंदों पर 27 रन बनाए।